I'm sound rude, but I'm happy. For some reason, I'm happy. This is totally karma. Lol. She broke a home. Now she broke her home. She deserved it. Hi everyone, this is Olivia. Today we are talking about हंसिका मोटवानी डिवोर्स कंट्रोवर्सी। हंसिका का उनके हस्बैंड साहिल खातूरिया के साथ डिवोर्स हो गया और ये डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। दोनों की शादी 4 दिसंबर 2022 को जयपुर में हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो दोनों 2023 के मिड के बाद से ही अलग रह रहे थे एंड सोशल मीडिया पर भी फैंस ने नोटिस किया था कि हंसिका अक्सर अकेले ट्रैवल कर रही थी और उनके सोहेल के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज आने भी कम हो गए थे। लेटर रिपोर्ट्स बोला गया कि दोनों काफ़ी टाइम से सेपरेट रह रहे थे और फिर ऑफिशियली दोनों ने डिवोर्स का डिसीजन लिया। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हंसिका या सोहेल ने पब्लिकली एग्जैक्ट रीज़न या एग्जैक्ट सेपरेशन डेट डिटेल में कंफर्म नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो 2023 के मिड के बाद से अलग रह रहे थे और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो जुलाई 2024 के बाद से अलग रह रहे थे। कोर्ट में दिए गए पिटीशन के अकॉर्डिंग डिवोर्स का रीज़न बताया जा रहा है कि वेडिंग के कुछ टाइम बाद से ही दोनों में फ्रिक्वेंट आर्ग्यूमेंट होने लगे। छोटी छोटी बातों पर भी बार बार झगड़े होते थे। डिसएग्रीमेंट इतने बढ़ गए थे कि दोनों का साथ में रहना मुश्किल हो गया था। उनकी थिंकिंग और लाइफस्टाइल काफ़ी अलग थी, इसलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो काफ़ी टाइम से अलग रह रहे थे और कुछ टाइम बाद दोनों ने पीसफुली डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। ये डिवोर्स दोनों के कंसेंट से हुए हैं और दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस नहीं लगाए हैं। तो इससे ये बात तो पता चलता है कि इनकी बस थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी और इसमें चीटिंग वाला कोई सिचुएशन नहीं है। डिवोर्स के बाद हंसिका ने कोई एलिमनी या पैसा क्लेम नहीं किया है। जिन्हें नहीं पता, सोहेल का ये सेकंड मैरिज था। हंसिका और सोहेल के वेडिंग को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज सोहेल की पहली शादी रिंकी बजाज के साथ 2014 के आसपास हुई थी। फिर कुछ साल बाद दोनों का डिवोर्स हो गया बट एग्जैक्ट ईयर पब्लिकली क्लियर नहीं है। बस उनकी वेडिंग का ईयर मेंशन है, डिवोर्स कब हुआ ये मेंशन नहीं है। डिवोर्स के कुछ टाइम बाद सोहेल और हंसिका क्लोज आ गए एंड 4 दिसंबर 2022 को हंसिका और साहिल ने शादी कर ली। दोनों की वेडिंग से कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि हंसिका सोहेल की एक्स वाइफ रिंकी की क्लोज फ्रेंड थी और जब 2014 में रिंकी और सोहेल की शादी हुई तो वहाँ हंसिका भी प्रेजेंट थी और फिर कुछ टाइम बाद जब रिंकी और सोहेल का डिवोर्स हुआ तो हंसिका और सोहेल ने शादी कर ली। लोगों को हंसिका के मैरिज से कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम इस बात से था कि वो अपनी क्लोज फ्रेंड के हस्बैंड से शादी कैसे कर सकती है। अपनी फ्रेंड के डिवोर्स के बाद उसके हस्बैंड से क्लोज कौन होता है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है ट्रस्ट, सपोर्ट, लॉयल्टी, बट इनकी फ्रेंडशिप में टोटली इसके अपोजिट हुआ। अगर किसी की क्लोज फ्रेंड हो और उसका डिवोर्स हो जाए तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपनी फ्रेंड को इमोशनली सपोर्ट करे, ना कि उसके एक्स पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करे। इसलिए जब आज हंसिका का डिवोर्स हो रहा है तो लोग उसे कर्मा बोल रहे हैं। कुछ टाइम पहले हंसिका की भाभी मुस्कान नैन्सी जेम्स, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने हंसिका और उनकी फैमिली के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। मुस्कान ने बोला कि उनके हस्बैंड प्रशांत उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उन्होंने ये भी एक्यूज़ किया कि हंसिका और उनकी मदर भी उनके मैरिटल इश्यूज में इंटरफेयर करती थी। सो या दैट इज़ द वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे? कमेंट ऑन बिलो एंड शेयर योर थॉट्स। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रियल अपडेट्स।